नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ऐसी वीडियो में जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खरीद यानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेकर है। कई लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी लेना सिर्फ पैसे का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये समझदारी, रिसर्च और सही निर्णय का खेल है। चाहे आप 18 साल के हों या 48 के, चाहे आप पहली बार प्रॉपर्टी ले रहे हों या तीसरी बार, अगर आपने इन 10 बातों को नज़रअंदाज किया तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बाद में पछतावे में बदल जाए। इसलिए आज मैं द प्रॉफिट लेजर की तरफ से आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ध्यान रखने योग्य वो 10 पावरफुल बातें जो आपको एक सच्चा समझदार इन्वेस्टर बनाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उद्देश्य स्पष्ट करो, इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए। वाई आर यू बाइंग दिस प्रॉपर्टी? यह सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल है। आप प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहते हैं? रहने के लिए खरीद रहे हो तो सोचो कि परिवार के लिए कौन सी सुविधाएं चाहिए। स्कूल, हॉस्पिटल, सब्जी मंडी, नौकरी वाली जगह पास है या नहीं? क्या मोहल्ला सेफ है? क्या सोसाइटी में बच्चों के लिए पार्क है? अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तो रेंटल यील्ड क्या है? अप्रिशिएशन पोटेंशियल कितना है? फ्यूचर में वहाँ डिमांड बढ़ेगी या नहीं? एग्जाम्पल, मान लो आप किसी डेवलपिंग एरिया में प्लॉट खरीदते हो। अभी वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 5 साल में वहाँ यूनिवर्सिटी, मेट्रो और मॉल बनने वाला है। तो आज की RS 20 लाख की प्रॉपर्टी आने वाले 5-6 साल में RS 40 लाख हो सकती है। बॉटम लाइन, क्लियर गोल इक्वल स्मार्ट परचेस। लोकेशन, प्रॉपर्टी का दिल। प्रॉपर्टी की वैल्यू और रेंटल पावर 70% तक लोकेशन पर निर्भर करती है। लोकेशन तय करते वक्त ध्यान दें। एक्सेसिबिलिटी, मेन रोड से कनेक्शन, बस, मेट्रो, रेलवे स्टेशन से दूरी। एयरपोर्ट एक्सेस, सराउंडिंग्स, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल कितनी दूर। ग्रीनरी और पोल्यूशन कितना है। क्राइम रेट कम है या ज़्यादा। फ्यूचर डेवलपमेंट, नियर बाय कोई SEZ, IT पार्क, मॉल, एक्सप्रेसवे बन रहा है। आने वाले सालों में गवर्नमेंट का मास्टर प्लान क्या है उस एरिया के लिए। रियल एग्जाम्पल, नोएडा एक्सटेंशन में 2010 में ज़मीन 8-10 लाख प्रति प्लॉट थी। आज वही जगह 60-70 लाख में बिक रही है, सिर्फ लोकेशन और गोवर डेवलपमेंट की वजह से। 3 बजट प्लस हिडन कॉस्ट्स। सिर्फ खरीदना नहीं, पूरा खर्च जानो। बजट बनाते समय सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत मत देखो, टोटल खर्च देखो। स्टैंप ड्यूटी 5 to 7%, रजिस्ट्री फीस, GST अगर फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लीगल फीस, पार्किंग, मेंटेनेंस, डिपॉजिट, क्लब हाउस चार्जेस। ब्रोकरेज 1-2%। इंटीरियर सेटअप RS 1-2 लाख का मिनिमम खर्च मानो। टिप, अगर आपका टोटल बजट RS 50 लाख है तो प्रॉपर्टी की कीमत RS 42-45 लाख से ज़्यादा ना हो। फॉर लीगल वेरिफिकेशन, धोखा नहीं, दस्तावेज देखो। कई बार लोग शानदार लोकेशन और अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ज़मीन डिस्प्यूटेड थी, किसी और के नाम पर थी या उस पर स्टे ऑर्डर था। चेक दीज डॉक्यूमेंट्स। सेल डीड, टाइटल डीड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, RERA अप्रूवल, NOC फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान। बोनस टिप, RERA वेबसाइट पर जाकर बिल्डर और प्रोजेक्ट का स्टेटस ज़रूर देखें। 5 बिल्डर, सेलर की रिलायबिलिटी, भरोसेमंद है या फ्रॉड। आज रियल एस्टेट में बहुत सारे बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, लेकिन टाइम पर डिलीवरी नहीं देते। देखिए उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, कितने प्रोजेक्ट्स पूरी तरह बने हैं, किसी प्रोजेक्ट में लीगल या स्ट्रक्चरल कंप्लेंट तो नहीं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। रेड फ्लैग्स, बार बार पोसेशन डेट टालना, एक्स्ट्रा चार्जेस मांगना, एमिनिटीज वादे करने के बाद ना देना। टिप, RERA वेबसाइट और पुराने बायर्स के रिव्यूज पढ़ें। 6 लोन एलिजिबिलिटी प्लस EMI कैलकुलेटर, कर्ज को समझदारी से लें, लोन एक जरिया है, जाल नहीं। चेक करें, आपका CIBL स्कोर 700 प्लस होना ज़रूरी। मंथली इनकम, आपकी EMI आपकी सैलरी का 40% से ज़्यादा ना हो। कौन सा बैंक सबसे कम इंटरेस्ट दे रहा है। हिडन चार्जेस और प्रीपेमेंट पेनल्टी क्या है। एग्जाम्पल, RS 40 लाख का लोन 20 साल के लिए, 9% इंटरेस्ट पर EMI, करीब RS 36,000। मंथ प्लानिंग ज़रूरी है, वरना EMI आपकी ज़िंदगी की मुश्किल बन सकती है। 7 फ्यूचर स्कोप प्लस रीसेल वैल्यू, आगे क्या होगा। हर प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू उसकी ग्रोथ पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। चेक करें, क्या आसपास कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। क्या मेट्रो, फ्लाईओवर या हॉस्पिटल बनने वाला है। क्या कमर्शियल बिल्डिंग्स आ रही हैं। क्या IT कंपनीज या कॉलेजेस प्लान कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जहां IT पार्क बनता है वहां प्रॉपर्टी के दाम 2-3 साल में 2 गुना तक हो सकते हैं। 8 रेंटल पोटेंशियल,
हर महीने कमाई अगर आप रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं। 1 BHK या 2 BHK फ्लैट्स नौकरी पेशा लोगों के लिए बेस्ट हैं। अगर कॉलेज या कंपनी पास में है तो PG भी बना सकते हैं। कमर्शियल शॉप्स भी ज़बरदस्त पैसिव इनकम देती हैं। रेंटल यील्ड कैसे निकालें? ईयरली रेंट। प्रॉपर्टी प्राइस X100 एग्जाम्पल Rs 15,000 rent X 12 months equals Rs 1 8 lakh Rs 35 lakh property price rental yield or 5 1% 9 सही टाइमिंग। मार्केट साइकिल समझो प्रॉपर्टी मार्केट में भी हाई और लो आते हैं। अगर बायर ज़्यादा हैं तो रेट्स ऊपर जाते हैं, अगर सेलर ज़्यादा हैं तो आप मोल भाव कर सकते हैं। बेस्ट टाइम जब इंटरेस्ट रेट्स कम हों, जब फेस्टिवल सीजन में ऑफर्स मिले, जब प्रोजेक्ट लॉन्च से पहले प्री बुकिंग रेट्स चल रहे हों। प्रो टिप, प्री लॉन्च डील्स सस्ते होते हैं लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है। रेडी टू मूव सुरक्षित है लेकिन महंगा। भावनाओं से नहीं, डेटा से खरीदो। रियल एस्टेट में कई लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं। घर बहुत सुंदर लग रहा,